आज हम अध्ययन करेंगे नीति शतक, जो महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नीति ग्रंथ मुक्तक काव्य है। इसमें नीति, सदाचार, लोक व्यवहार के 100 श्लोक हैं। इसमें मनुष्य के जीवन मूल्यों, विद्या और स्वाभिमान और श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा देता है। और भर्तृहरि के प्रसिद्ध शतत्रयी हैं। इनमें नीति, श्रृंगार और वैराग्य 3 उनके ग्रंथ हैं। इनके श्लोक आज भी के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले, यानी कि 1500 वर्ष पूर्व थे। 1500 वर्ष पहले राजा भर्तृहरि ने इस मुक्तक काव्य को लिखा था। और जब हम इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जब इसके हम एक एक मुक्तक को पढ़ते हैं, तो 1500 पहले भी मानव की मानसिकता ऐसी ही थी और आज 2026 में भी मानव की प्रवृत्ति वो की ही वो है। चाहे वो राजनीति ले लो, शिक्षा का क्षेत्र ले लो, धन का क्षेत्र ले लो, स्वाभिमान, दुर्जन, सज्जन, मूर्ख, आज भी जो के तू ही हैं। देखिए, अब हम इसमें सबसे पहले जो मंगलाचरण है उसका अध्ययन करेंगे। दिक्काला अवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूते कामनाए नमः शांतते तेजसे। दिक्काला का अर्थ होता है जो दिशा, काल आदि से परे हो, जो इन सब से क्या हो, परे हो, अनंत हो, जिसे कोई ना दिशा का बांध सकते, न कोई समय उसको बांध रख सकता है। दिशा काला में द्वंद्व समास है और दिक्कालाय में बहुब्रीहि समास है। स्वानुभूताय का अर्थ होता है जिसके अस्तित्व का एकमात्र परिणाम स्व माने अपनी, अनुभूताय यानी अनुभव, स्व माने अपने निज अनुभव से ही जिसकी अनुभूति की जाती है। शांताय हलचल या सभी विकारों से जो रहित है, शांत है बिल्कुल। तेज से का अर्थ होता है प्रकाश, ज्योति स्वरूप, उस ज्योति स्वरूप पर ब्रह्माए को नमः माने नमस्कार, मैं उस पर ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। भर्तृहरि जी कहते हैं अपने ग्रंथ की शुरुआत में जो मंगलाचरण करते हैं, वे कहते हैं कि जो पर ब्रह्मा दिशा, काल आदि द्वारा अपरिमेय है, उसे इन चीज़ों से नहीं नापा जा सकता, अनंत है और ज्ञानमय स्वरूप वाले, केवल निज अनुभव के द्वारा जानने योग उस शांत एवं ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा को मेरा नमस्कार है। देखिए, अगला श्लोक देखते हैं। बोधारो मस्तर ग्रत्सा पर भवा समय दूषिता अबोधो अपहाता सान्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। बोधधारा का अर्थ होता है जो लोग बुद्धिमान हैं, जानने समझने वाले शिक्षित लोग हैं, उसे कहते हैं बोधधारा। मस्तस ग्रस्ता का अर्थ है जो डहा से जकड़े हुए हैं, अर्थात विद्वान लोगों में मेरे सुभाषित को समझ सकते हैं, लेकिन समझ तो सकते हैं और उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं करें क्योंकि वे ईर्ष्याग्रस्त हैं और मेरे सुभाषित को सुनना ही नहीं चाहते। समय दूषिता, गर्व से विकृत या चूर
हुए लोग सुभाषित को सुने। समयदूषिता का अर्थ है अबोधो अबोध ओपथा, अज्ञान से नष्ट, अज्ञान से नष्ट यानी अज्ञान के मारे हुए उन्हें सुभाषित सुनना। जो अज्ञान से मारे, अबोध से जो अज्ञान से मारे लोग हैं उनके सामने सुभाषित कहना तो ऐसा जैसे भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। जीर्णम पुराना हो गया है। क्या सुभाषित? मेरा सुभाषित जो है मेरे अंदर ही, इस तरह मेरे अंदर ही क्या हो रहा है, पुराना हो रहा है, बूढ़ा हो गया है, तथा अभी तक इसकी कभी भी इसकी अभिव्यक्ति न होने से मैं गलसा रहा हूँ, फिर भी मैं कुछ प्रभु माने कहूँगा। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का एक लक्षण है अतएव और इस छंद में अनुष्टुप छंद है। तीसरा श्लोक देखते हैं। अज्ञ सुख आराध्यते सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विगदम ब्रह्मापि न रंजते। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। जो अज्ञ है, मूर्ख है, जो अज्ञ में न तत्पुरुष समास है, क्योंकि जिसके आगे ए लगा हो वो न तत्पुरुष समास हो जाता है। तो सुखतरम माने आसानी से। अज्ञानी जो अज्ञानी लोग हैं, कम सोच समझने वाले लोग हैं, उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन सुखतरम और भी अच्छी तरीके से आराध्यता का होता है समझा सकते हैं जो विशेषज्ञ, जो पढ़े लिखे और किसी विषय में विशेषज्ञ, उनको और अच्छी तरीके से जो है सिखाना आसान हो जाता है और सुखकर हो जाता है उनको समझाना। भट्ट जी कहते हैं दुष्कर किसको है? ज्ञान लव दुर्विदग्धम, थोड़े से ज्ञान के कारण कुत्सित निपुण अर्थात अल्प ज्ञानी को समझाना बहुत कठिन है। ब्रह्मा अपि नरम न रंजते, ब्रह्मा भी ऐसे मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकता। तीसरे श्लोक जो है आर्य छंद में है और भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। और जो विशेषज्ञ है, किसी चीज का जानकार है, उसको और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन रंज अज्ञान के कारण गर्वित मूढ़ जन को तो ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। हम जैसों की तो औकात ही क्या है। तो ये तीसरों श्लोक से हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी एक सीख मिलती है कि यदि कोई अल्पज्ञानी हमसे टकरा जाए और हर एक मनुष्य को पता लग जाता है कि अल्पज्ञानी है, आप अपनी चला रहा, तो वहाँ से बिगड़ समय गवाए वहाँ से क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए दोस्तों। तभी हमारा श्लोक पढ़ना